वक्त चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप जानिए, बिहार की रहने वाली एक मॉडल है मानवी राज, जो इस वक्त मुंबई में है। लेकिन मानवी राज सिंह ने रांची के ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर अख्तर पर लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उनसे पहली मुलाकात यश नाम बताकर की थी, यानी कि अपनी पहचान छिपाई थी, और जब उसे उनका असली नाम तनवीर पता चला तो उसने इंस्टीट्यूट के मालिक से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद से तनवीर लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा है, धमकियां दे रहा है। पीड़ित मॉडल आरोपी तनवीर अख्तर के खिलाफ मामला भी दर्ज करा चुकी है। वो कह रही हैं कि जान को खतरा है। मानवी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा समझेंगे कि क्या कुछ हुआ। मानवी, आपने चूंकि हिम्मत दिखाई है, अब आप बोल रही हैं, जरा शुरू से बताइए कि हुआ क्या था। 2020 के लास्ट में दिसंबर में मैंने सर्च किया था एक लॉकडाउन के बाद कि मुझे मॉडलिंग में और एक्टिंग में आगे बढ़ना था, तो मैंने सर्च किया था तो मुझे यश मॉडल दिखा। फिर मैंने जब अप्लाई किया तो पता चला ये पटना में नहीं, मुझे पहले दिखा कि ये पटना में भी है, बट वो पटना में नहीं था। और उन्होंने बताया कि ये रांची में है, मुझे रांची आना पड़ेगा ग्रूमिंग के लिए। हम मिस टीन इंडिया के ग्रूमिंग के लिए 15 डेज के लिए मुझे रांची जाना होगा। मैं 2021 में 6 तारीख को रांची पहुंची, 6 जनवरी को रांची पहुंची। तो वहां पे मेरी मुलाकात यश से हुई, जो बाद में पता चला कि तनवीर अख्तर है। और इस बीच में मुझे 4 महीने बाद पता चली, और इस बीच में होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ तस्वीरें ले ली थी बिना मेरे इजाजत के, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी तस्वीरें कब ली गई। और उसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उसके बाद मैं अगस्त 2022 में मुंबई आ गई। वहां पे भी उसने मुझे जब मैं रांची में थी वहां पे भी उसने मुझे बहुत बदतमीजी की मेरे साथ, हाथ वाथ भी उठाया है मेरे ऊपर। और उसकी जब मैं बात ना मानूं तो मानवी, रांची क्या आपने इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थी? रांची क्या आपने इसलिए छोड़ा था क्योंकि तनवीर अख्तर हाथ उठाता था, या फिर इसलिए कि छुटकारा चाहती थी तनवीर से? और क्या आप अकेली थी वहां उस इंस्टीट्यूट में जाने वाली, या फिर और भी लड़कियां थी? और भी लड़कियां थी, लेकिन जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उन लड़कियों को, वो लड़कियां सब अपने घर चली गई, और जो नई नई लड़कियां थी वो आ रही थी। तो कोई एक ऐसी नहीं थी जो कि कंटिन्यूसली मेरे साथ रही हो, जिसने पूरी शुरू से लेकर अंत तक देखा हो। 4 महीने आपने कहा, 4 महीने सच सामने आने के लिए लगे। इन 4 महीनों में मुझे कंपनी में काम करने के इन 4 महीनों में क्या हुआ था मानवी? इन 4 महीनों में ट्रेनिंग्स के दौरान जो ग्रूमिंग थी हो रही थी, उसके दौरान वो इधर उधर टच करता था, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी करता था। उस टाइम पे मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं एक छोटे शहर से निकल के कहीं गई थी कुछ करने के लिए। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, लेकिन धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे जब पता चला कि ये तनवीर अख्तर खान है, उससे पहले इसने मेरी कुछ तस्वीरें ले ली थी, जिसको दिखाकर ये बाद में मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल करके मुझे इसने रांची में रखा हुआ था, जबरदस्ती इसने मुझे रिलेशनशिप में रखने की कोशिश की है। अच्छा, मतलब क्या आपके साथ उसने रिलेशन बनाए? क्या उसी दौरान की तस्वीरें आपकी ली गई थी जो आप जिक्र कर रही हैं? जी नहीं, इसने मेरी कौन सी तस्वीरें ली है मुझे भी पता नहीं है। इसने मेरे साथ शेयर नहीं किया। ये दूसरे लोगों को भेजता है, दूसरे लोगों से जो मेरे जानने वाले हैं उन लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि इस आईडी से कोई ऐसे ऐसे फोटोज भेज रहा है, ऐसे ऐसे वीडियोस। किस तरह के फोटोज हैं जो वो दूसरों को भेज रहा है? ये सब इसलिए कर रहा था, वो तनवीर अख्तर खान ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि मैंने भी फोटोज नहीं देखी है जो वो दिखा के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, जो उसने फोटो ली थी वो दावा करता है कि उसने मेरे से शादी की है। मानवी, एक लड़की होने के बावजूद इतनी हिम्मत करना, सामने आना, नेशनल टेलीविजन पर बोलना, ये बड़ी हिम्मत की बात है। मैं चाहूंगी अगर आप बोल रही हैं तो खुलकर बात करें। आपने कहा कुछ पिक्चर्स हैं जिन्हें वो दूसरों को भेजकर, या फिर आपको कह रहा है कि ब्लैकमेल वो कर रहा है, आपका बुरा करना चाहता है। तो वो किस तरह की पिक्चर्स हैं जो आपकी इजाजत के बिना आपकी ली गई हैं और आपके जानने वाले लोगों को वो भेज रहा है?
हाँ जी, एक बार फिर से बोलिएगा। मानवी, मैं पूछना चाह रही थी आपको किस बात का डर है, किस तरह की पिक्चर्स हैं जो वो वायरल करने की धमकी दे रहा है या फिर आपके जानने वाले लोगों को भेज रहा है? आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, नेशनल टेलीविजन पर आप हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरी उसने कुछ गंदी पिक्चर्स रखी हुई है जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता है, जो कि उसी ने क्लिक करी है। कहाँ क्लिक करी है, कैसे क्लिक करी है नहीं पता। मुझे भी वो पूरी फोटो नहीं भेजता, मुझे वो फोटो की झलक भेजता है जिसको देख के मैं डर जाऊं और मैं आवाज ना उठाऊं, मैं कंप्लेंट ना करूं, मैं किसी के भी पास ना जाऊं मदद के लिए। अच्छा मानवी, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, जब मॉडलिंग के करियर में या एक्टिंग के करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं लड़कियां, तो कई बार क्या होता है कि उनके साथ कि उन्हें नशीला पदार्थ कुछ खिला दिया जाता है या पिला दिया जाता है। आप कह रही हैं आपकी पिक्चर्स ली गई, आपको मालूम नहीं कब ली गई, कैसे ली गई। क्या ऐसा कभी हुआ था कि कुछ ऐसा खाने पीने के लिए दिया गया हो जिससे आप नशे में रही हो, उस वक्त आपकी पिक्चर्स ली गई हो? जी, होली के ही दौरान उसी टाइम पे ऐसा कुछ मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ खिलाया पिलाया गया हो, जिसके वजह से मैं पूरा मतलब कि अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं नशे में हूँ, मतलब जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि मैं नशा कर रही हूँ या कुछ भी, लेकिन ऐसा लगता था कि नशे में हूँ। तो और उसी होली के टाइम की फोटो दिखाकर वो सबको भेजकर बोलता है कि उसने मुझसे शादी की है। तो साफ जाहिर होता है कि उसने उस दिन कुछ खिलाया पिलाया मुझे और उसके बाद उसने तस्वीरें निकाली होगी जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप उसके चंगुल से छूटी, आप मुंबई की तरफ गई, आपको लगा कि उसके चंगुल से छुटकारा मिल जाएगा। मुंबई में उसने किस तरीके से आपको धमकी दी है, कैसे आपको अभी भी वो परेशान कर रहा है, ये भी बताइए। और क्या आपके साथ कुछ और लड़कियां भी ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ हो उसके जरिए? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिलहाल तो मुझे ये पता है कि मैं ट्रैप हो गई थी। उसके जो भी ये चीजें थी वो मुझे ट्रैप करने के लिए थी। मुंबई में किसी तरह आ पाई। मैंने उससे घर जाने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी कि हाँ मुझे घर जाना है। मैं किसी तरह अपने घर गई और फिर शायद कोई लॉकडाउन या ऐसा ही कुछ छोटा लगा था जिसके वजह से मुझे घर से भी प्रेशर आया कि मैं घर आ जाऊं, तो मैं घर चली गई थी। उसके बाद फिर मैं मुंबई की तरफ आई। मुंबई में स्टेबल हुई मेरे घर वालों की मदद से, और फिर यहाँ पे आके मैंने काम वाम करना शुरू किया। और उसने मेरे काम वाले जगह पे भी वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में फोन करके, या फिर अगर उसको वो गलती से डायरेक्टर या किसी का नंबर मिल जाए जो उस सेट पे हो, उनको कॉल करके, या कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो उन सबको भी गाली गलौज करता है, उन सबको अब्यूज करता है। उनको बोलता है कि मानवी मेरी बीवी है और वो काम नहीं करेगी, उसको मैसेज मत करो, उसको कॉल मत करो, उसको कुछ भी ऐसा मत करो। जबकि वो ये झूठे दावे क्यों करता है, मेरा काम क्यों खराब करता है। मैं मुंबई काम करने आई हूँ, मैं अपना खर्चा खुद चलाने आई हूँ, मुझ पे ऐसे गंदे इल्जाम लगाता है और उसके बाद फिर लोगों के सामने ये दिखाता है कि मैं उसकी कुछ लगती हूँ। क्यों दिखाता है वो? मेरा काम खराब करता है। उसके बाद फिर मेरे परिवार से भी उसने दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। जो वो कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं, कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो आपके लिए कर रहा है और कैसी गंदी गालियां वो आपके लिए दे रहा है। उससे उसकी सोच समझ में आती है। लेकिन आपको अगर पत्नी बताता है तो क्या आपके साथ इस तरह के संबंध कभी बने उसके? और क्या आपको कभी धर्म परिवर्तन के लिए उसने बोला जब ये मालूम हुआ आपको कि वो मुस्लिम है? उसने जबरदस्ती संबंध बनाए हैं और उसने धर्म परिवर्तन के लिए मुझे फोर्स किया है। उसने मुझसे शादी करने के लिए फोर्स किया है। मेरे मना करने के बाद उसने मुझे मेरी जान लेने की कोशिश की है मुंबई आकर। और वो अब इस बात को भी मना कर रहा है कि वो 25 फरवरी को, जिस दिन उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो वो बोल रहा है कि मैं गन लेकर आया हूँ, मैं आज उसको मार दूंगा, ऐसे बोल रहा है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और वो इस बात से वो सारी बातों से मुकर रहा है कि मेरी जो है
मैं 25 फरवरी को मुंबई में नहीं था ऐसा कह रहा है। वो कभी कह रहा है मुंबई में था, ना कोई सबूत दिखा रहा है ना कुछ कर रहा है। मैं तो जो भी बात कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, हर चीजों के सबूत दे रही हूँ। ये आप एक रिकॉर्डिंग सुन लो। ये मेरी तब की है जब वो उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, तब की है। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया था। जी हेलो। हाँ हाँ, वो संजीत उधर निकल गया और इसने मेरा पीछा किया और तो मुझे मारा इसने। किसने मारा? हाँ। किसने मारा? तनवीर ने। कहाँ हो तुम? मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अंजलि का है? मैं गला से दबा दिया, मैं थप्पड़ मारा। अंजलि का है? अंजलि को मत बताना, वो बहुत गंदी है। एक और रिकॉर्डिंग है, ये मेरी थी जब वो मुझे मारने की कोशिश उसने की थी। तो ये मैंने जिसको कॉल किया था, ये रिकॉर्डिंग मुझे वहां से मिल पाई। एक और रिकॉर्डिंग है जो उसने जिसको मैंने कॉल किया था, उसने जब तनवीर को कॉल किया तो आप सुन लीजिए वो कैसी बातें कर रहा है। हाँ बताइए। अरे सर्वर फट गया भाई, सर्वर फाड़ दिया। मर जाएगा वो, अभी दिख जाएगी ना। अभी गोली ले लिया मैंने, मार दूंगा जिसको। अरे भाई क्या कर रहा है? मेरा जिंदगी बहन तो खेलने के लिए थोड़े, बहन जो लड़का को मानवी, चूंकि इस ऑडियो में कुछ गालियां हैं और कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है, इस तरह के शब्द ऑन एयर नहीं जा सकते, तो वो बीप लगा के आगे हम सुनवा सकते हैं दर्शकों को। लेकिन मालूम हो रहा है कि किस तरीके से आया, गला घोटा, थप्पड़ मारे और आपको जान से मारने की उसने कोशिश की। अब जब आप पुलिस के पास पहुंची शिकायत लेकर, पुलिस ने क्या एक्शन अब तक लिया है ये बताइए। एक ये जो मैं सुना रही हूँ इसमें गाली नहीं है, अभी आप ये सुन लो। आज मैं उसको मार दूंगा। किधर हो आप? अरे मैं अभी उसके लिए गन लेकर आया था इस बार। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब बच गई वो गलती से वहाँ पे, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। निकालने के लिए वो खड़ा हुआ, फोटो बढ़ गया। मैं उसको आज दिखा दूंगा उसमें क्या होता है। गन लेकर आना, गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना, ये सभी चीजें जब आप पुलिस के पास लेकर गई मानवी, क्योंकि मेंटली फिजिकली हर तरह से टॉर्चर आप हो रही हैं, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कहा कि ये आपके साथ जो भी हुआ वो रांची से हुआ है, वो रांची का है, तो ये आप केस रांची में करो जाके। और मेरा कहना ये था कि उन्होंने बोला यहाँ एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला कि मैं रांची कैसे जाऊँ, मेरे परिवार वाले इतने डर गए। लेकिन पिटाई तो उसने मुंबई में आकर की है। हम ऑटो में मारने की कोशिश कर सकता है मेट्रो स्टेशन। लेकिन मार पिटाई तो मुंबई में हुई है ना मानवी। उस दिन मैं जब शिकायत करने के लिए गई थी, मैं डीएन नगर पुलिस स्टेशन गई थी, मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन गई थी, मैं 1-2 और पुलिस स्टेशन गई थी, जहाँ की मुझसे बस सवाल किए जा रहे थे कौन से सिग्नल में हुआ, किस सिग्नल के किस साइड हुआ, कहाँ पे हुआ, यही सब सवाल किए गए। कोई कार्रवाई नहीं की गई कि वो मुंबई में मौजूद है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे सर से खून आ रहा था, मुझे चोट लगी थी, मेरे गाल पे थप्पड़ का निशान था, सब देखते हुए भी कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सबूत सामने हो फिर भी पुलिस ने कुछ ना किया हो। 25 फरवरी को मुंबई में नहीं था। मानवी, एक बात बताइए, कितने दिन पहले की ये घटना है जब आप पर हमला हुआ था, जब पुलिस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सवाल जवाब किए, और तनवीर अख्तर जिसने यश नाम बताया था वो है कहाँ? 2023 25 फरवरी 2023 की घटना है और आज हम मुझे इतने महीने बाद इसको लेकर बात कर रहे हैं। मानवी, तनवीर का मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पे है। वो हेलो, हाँ मानवी बोलिए, आवाज आ रही है। तनवीर का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे है। और ये 25 फरवरी की बात है, उसके बाद मैं उस दिन उस हालत में भी नहीं थी, और उसके दो तीन दिन बाद मैंने एफआईआर करवाया जाके, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बोला गया कि रांची जाके करने के लिए। लेकिन मेरे मन में डर था कि
वो मुंबई आके खुलेआम मेट्रो स्टेशन के नीचे सिग्नल के पास ऐसे कर सकता है दिन में, तो मैं अगर रांची जाके एफआईआर करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, तो वो क्या करेगा? एक और ये है जो उसने मुझे लालच देने की कोशिश की है। 50% प्रॉफिट वो मुझे अपने कंपनी का दे रहा था। क्यों दे रहा था वो? मैंने मना कर दिया, मैंने आज तक कोई इसका लिया नहीं है प्रॉफिट वगैरह कुछ। मैं जो काम करती थी, मुझे मेरे काम के पैसे उसने ट्रांसफर किए हैं। बाकी जो 30-40 लोग मेरे अंडर काम करते थे, लेकिन मानवी वो आपसे चाहता क्या है? में वो बेचता था। ये सीधा मानवी वो आपसे चाहता क्या है? एक तरफ 50% का हिस्सेदार बना रहा है, दूसरी तरफ गाली दे रहा है, हमला कर रहा है, गन लेकर आने की बात कर रहा है। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है और उससे शादी करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करके उसके साथ रहे। ये भी दिया था मुझे। हाँ हाँ, उसने मेरी पासपोर्ट भी लेने की कई बार कोशिश की। उसके थ्रू एक शूट था बैंकॉक का, मैं बैंकॉक गई थी। बैंकॉक में भी उसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं अकेले बैंकॉक गई थी, वो वहां पे आ गया और उसने मेरे साथ बदतमीजी की। वहां पे उसने मेरी पासपोर्ट लेने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। तो मैंने उसके साथ कोऑपरेट किया कि हाँ ठीक है, मुंबई जाके जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। ऐसा करके मैं फिर मुंबई आई और इसके बाद फिर मैंने कंप्लेन वगैरह सब करना शुरू किया। 2021 से अब 2023 चल रहा है मानवी। उसने इतना वक्त लग गया आपको सामने आने के लिए। मुझे आप इसको 2021 से जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2020 के दिसंबर में मैं मिली भी नहीं थी। मैंने बस सर्च किया था मॉडलिंग एजेंसी, तो मुझे दिखी थी। तो मेरी उससे बात हुई थी फोन कॉल पे कि ये कहाँ पे है, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 6 जनवरी की बात है, 2021 6 जनवरी से शुरू हुई थी ये। अच्छा, यश बनकर जब वो मिला था आपसे क्या कहा था? कब से आपको गलत तरीके से टच करना उसने शुरू किया? जैसे आपने बताया कि जब ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में आप जाती थी उस वक्त गलत तरीके से छूता था आपको। जी मानवी, हाँ मानवी, मुझे पता है कि एक फीमेल होने के नाते इन सब सवालों के जवाब देना भी दिल पर बड़ा बोझ जैसा लगता है। कई बार शब्द निकल नहीं पाते, लेकिन चूंकि आपने हिम्मत दिखाई है और मैं चाहती हूं कि आपकी सभी बातें लोगों तक पहुंचे और मुंबई पुलिस तक भी पहुंचे जिन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। कब से आपके साथ गलत हरकत, गंदी हरकतें करना उसने शुरू किया था? आप बता रही हैं कि जनवरी 2021 में आपने वहां पर एडमिशन लिया था। जी, जब से मैंने एडमिशन लिया उसके बाद 3-4 महीने के बाद मुझे पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। उससे पहले होली के टाइम पे उसने जो तस्वीरें निकाली उसको लेकर वो ब्लैकमेल करता आ रहा था। मैंने ये भी पढ़ा आपके बारे में कि केरला स्टोरी देखने के बाद आगे जो भी चीज। हाँ, बोलिए बोलिए। मानवी, अगर 2021 से लेकर 2023 तक आप हिम्मत जुटा रही थी और आप जाकर बोल रही हैं, तो क्या केरला स्टोरी से आप प्रभावित हुई जो आपको लगा कि मुझे सामने आना चाहिए? मुझे लगा कि अगर मैं अभी भी आवाज नहीं उठाऊंगी तो ये मुझे मेरे पूरे परिवार में इसने बदनाम कर दिया है। मेरे जानने वाले लोगों में बदनाम कर दिया है। सब मेरे बारे में कुछ से कुछ बातें सोच रहे हैं, कुछ से कुछ बातें बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे सामने आके बोलना चाहिए, नहीं तो इसका मन आज इतना बढ़ गया है कि ये इतना कुछ कर रहा है। कल को जैसे कोई और मर जाती है, परसों आप किसी और न्यूज में दिखा रहे होते कि मानवी राज मर गई और ऐसा कर दिया किसी ने। मानवी, दिल्ली में मेरी जगह कोई बोलने के लिए होता, दिल्ली में ऐसी घटना सामने आई है, बोल दूं तो। अगर आपने सुना हो तो, जहाँ पर साक्षी थी, साहिल खान ने अपना धर्म छिपाया, सनी बताया और फिर उसे जान से मार दिया। क्या वो देखकर भी डर गई? जी जी नहीं, ये मैंने देखा नहीं था, लेकिन
मुझे लगा ये मुझे लगातार ब्लैकमेल करता आ रहा, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना के अपनी जो मेरे साइड की स्टोरी है मैं वो लोगों को तक पहुंचाऊं। तो मैंने एक वीडियो बना के अपनी यूट्यूब पे डाली। मैंने ट्विटर पे रिक्वेस्ट किया कि मेरी हेल्प की जाए, इससे मुझे बचाया जाए। मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे जहाँ से हो पाए वहां से मैंने मदद मांगी सबसे कि मेरी हेल्प की जाए। क्या आपने मुंबई पुलिस को भी टैग किया था? जी, कोई थैंक यू। जवाब आया? मैं फिर जो भी होगी आपको। मुझे लगता है मानवी के लिए टफ टाइम है ये, और बहुत से सवालों का जवाब मानवी दे नहीं पा रही हैं, या फिर मुझे लगता है कई बार मुश्किल घड़ी होती है। मानवी, पुलिस ने कोई बातचीत की क्या आपसे? हाँ, मानवी जुड़ी हुई थी और मानवी बता रही थी कि कैसे रांची में ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में जब वो पहुंची तो तनवीर अख्तर यश बनते उनसे मिला, धर्म अपना छिपाया और फिर कैसे गंदी हरकतें साथ में करने लगा, गलत तरीके से छूने लगा। और उसी दौरान आया होली का मौका जब नशीला पदार्थ दिया, संबंध बनाए, आपत्तिजनक तस्वीरें ली और आज उन्हीं तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल करता है मानवी को, और साथ ही साथ मुंबई आकर जान से मारने की न सिर्फ धमकी दी बल्कि हमला भी किया। ऐसे कई ऑडियोज भी मानवी की तरफ से सुनवाए गए हैं जिसमें वो बता रही है कि रोते हुए कैसे उसने मदद के लिए अपने जान पहचान वाले लोगों को फोन किया था। लेकिन मुंबई पुलिस से जब इस बारे में शिकायत की तो मुंबई पुलिस ने सिर्फ सवाल जवाब किए बजाय की कार्रवाई करने के ये कह दिया गया कि चूंकि मुंबई में घटना हुई है लेकिन रहने वाला वो रांची का है, इसीलिए आपको रांची जाकर ताल्लुक करना चाहिए और रांची जाकर आपको पुलिस में इस केस को दर्ज कराना चाहिए। मानवी ने आज आवाज़ उठाई है, हम उम्मीद करेंगे कि आवाज़ उठी है तो मुंबई पुलिस तक जाए और इस मामले में एक्शन मुंबई पुलिस ले।